हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ की कहानी पढ़ी थी। पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ को कवर किया है और रेजोनेंस को भी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम कार्बोकटाइन के बारे में बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कार्बोकटाइन को भी डील करेंगे और उसके साथ एसिडिक स्ट्रेंथ के कार्बोकटाइन से रिलेटेड ही कुछ सवाल करेंगे। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने कार्बेनियन से रिलेटेड सी पर जब नेगेटिव चार्ज होगा तब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, जब उस पे ग्रुप्स लगे होते हैं उससे रिलेटेड बातें की थी। आज हम लोग C प्लस कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे जब ग्रुप्स लगे होंगे कुछ, तब कैसे स्टेबिलिटी देखी जाती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और कार्बोकटाइन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कार्बोकटाइन क्या है? जब हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो 4 ग्रुप्स अपने पास रख सकता है। जब इन 4 में से कोई एक भी हट जाता है और कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड्स के साथ होता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है और इस स्पीशीज को हम कार्बोकटाइन बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में बोलना चाहें तो कार्बोकटाइन एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। वैसे एक कार्बन जिसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन्स यानी एक बॉन्ड रिमूव हो जाएगा तब कार्बोकटाइन स्पीशीज बनती है। ये प्लेनर शेप का होता है, मतलब ये 120 डिग्री जो होते हैं इसके बॉन्ड एंगल्स होते हैं। मतलब हर एक कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो 120 डिग्री का बना हुआ है। वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है इसके पास, जिसके अंदर ये किसी न्यूक्लियोफाइल के जो है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है इसके पास, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो कौन से पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड के अंदर आता है। ठीक है, स्टेबलाइज किस तरह होता है? जैसे हमने कार्बन आयन देखा था, कार्बन आयन जो है उसके अंदर C नेगेटिव ग्रुप जो होता है, कार्बन आयन C नेगेटिव कार्बन आयन जो ग्रुप होता है वो स्टेबलाइज होता है -I यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। वैसे ही एल्काइल ग्रुप जो कार्बोकटाइन है वो कार्बन आयन का बिल्कुल उल्टा है। जो कार्बोकटाइन है वो स्टेबलाइज होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, +I जिसको बोलते हैं। दूसरा वो स्टेबलाइज होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन बाय एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, व्हेन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। मतलब जैसे कि अगर ये कार्बोकटाइन है बेंजाइल कार्बोकटाइन, तो अब ये स्टेबलाइज कैसे हो रहा होगा? जैसे ये CH3 यहां पे लगा हुआ हो, ठीक है, या CH3 यहां लगा हुआ हो, तो ये क्या कर रहे हैं? ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से तो दे ही रहे हैं, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन व्हेन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट से भी देते हैं। जैसे ये यहां पर बेंजीन CH2+ और यहां पे डबल बॉन्ड लगा हो, ये यहां C और मान लो यहां पर डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या कर रहा है? ये रेजोनेंस से यहां पर इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ये यहां पे आया, ये इस तरीके से रेजोनेंस हो रही है, तो ये क्या है? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो कार्बोकटाइन है वो स्टेबलाइज होता है 3 तरीकों से: पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से, हाइपर कॉन्जुगेशन से बाय एल्काइल ग्रुप्स एंड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट से। इन 3 तरीकों से जो कार्बोकटाइन है वो स्टेबलाइज होता है। अब डील करते हैं सीधे कार्बोकटाइन की। हमने थ्योरी तो पढ़ ली कि कार्बोकटाइन है क्या, अब सीधे इसके क्वेश्चन वाले पार्ट पर चलते हैं, तभी कार्बोकटाइन हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आते हैं अपने पहले सवाल पर। बड़ा ही बेसिक सा सवाल लिया है मैंने, क्योंकि पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बेंजाइल कार्बोकटाइन बेंजीन CH2+ पे मैंने ग्रुप्स लगाए हैं, CH, CH3, 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 CH2, CH3 और CH3। यहां पे पोजीशंस क्या है? ये तीनों मेटा पोजीशंस पे है और ये वाला पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, क्या होती है पोजीशन? देखा था ना, ये ऑर्थो और ये पैरा। ग्रुप के हिसाब से ग्रुप यहां लगा हुआ है तो ये दोनों ऑर्थो और ये पैरा।
ठीक है। ये वाला क्या है, ये मेटा है, जो ये वाले ये दोनों तिकोने हैं ये मेटा है, ठीक है। तो हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। इसमें कैसे निकालेंगे स्टेबिलिटी? देखो कई लोग इसमें ये गलती करेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप ये लग रहा होगा तो वो लोग देखेंगे अच्छा ए सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके बाद कौन सा ग्रुप छोटा लग रहा है, उससे छोटा कौन सा ग्रुप लग रहा है, CH2 CH3, क्योंकि ये दोनों CH2 और ये CH3 हो गए, और ये दोनों B और C में वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कहेंगे A ग्रेटर देन C और इसी पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा गलत आंसर। क्यों? हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा जो प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होता है, जो सबसे ज्यादा भारी इफेक्ट होता है, वो होता है सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे रेजोनेंस। सबसे पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को HC मींस हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद इंडक्टिव, ठीक है। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है स्टेबिलिटी देखने में। तो देखो ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, पॉजिटिव आई इंडक्टिव। भाई मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगते हैं, ठीक है। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। यहां पे भी इंडक्टिव ही होगा, यहां पर भी इंडक्टिव होगा, ठीक है। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और इंडक्टिव भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव। भाई इंडक्टिव तो होगा ही, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों हो गया, ड्यू टू पैरा पोजीशन। तो क्या आंसर बन रहा है चार ऑप्शन में से? डी पार्टी है सब में आगे। फिर भी एक बार कंफर्म करते हैं ये ऑर्डर क्यों आया, डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से ये जीत गया। अब इन तीनों में तो इंडक्टिव इफेक्ट है। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है, CH CH3 CH3, ये ज्यादा बड़ा ग्रुप है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहां पर मतलब पॉजिटिव जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। उससे छोटा ग्रुप कौन सा, CH2 CH3, और सबसे छोटा ग्रुप क्या, CH3 खाली, अगर इंडक्टिव इफेक्ट तीनों में देखना है तो क्या ऑर्डर बन गया इसका, डी ड्यू टू HC हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रेटर देन ए। क्यों ए, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है। ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये ऑर्डर आ गया, डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं अपने अगले सवाल पर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है हमें, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। वही है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और उस पे डिफरेंट जो है पोजीशंस पे डिफरेंट ग्रुप्स लगा रखे हैं। जैसे कि इस बेंजीन CH2 प्लस की पैरा पोजीशन पर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, इसकी मेटा पोजीशन पर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, इसकी पैरा पोजीशन पर CH2 CH3, इसकी मेटा पोजीशन पर CH2 CH3, इसकी पैरा पोजीशन पर CH3 और इसकी मेटा पोजीशन पर CH3। तो हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अब देखो ए वाले में पैरा पोजीशन पर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट होते हैं, तो ये क्या करेगा, यहां से रेजोनेंस से इसको देगा, और ये यहां पर अगर इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को मैं हटा के यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखूं तो क्या होगा, ये यहां पे, ठीक है, ये यहां पर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इस पॉजिटिव को यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर इसका डबल बॉन्ड बन के ये बॉन्ड पूरा हो रहा है, तो मतलब यहां पर प्लस रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, प्लस R, ठीक है। यहां पर मेटा पे क्या होता है, मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट तो होते नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और हम जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, ये हमने पढ़ा था अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में कि जो एल्कीन ग्रुप होता है वो उसका जो होता है एसिडिक होता है, वो पीके उसका कम होता है, तो एसिडिक होता है वो, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, -I दिखाएगा। CH2 CH3 एट पैरा पोजीशन, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट कितना, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, भाई कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव तो होगा ही, प्लस I। मेटा पोजीशन पर क्या कर रहा है, ये प्लस I दिखा रहा है खाली बस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पैरा पोजीशन पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो पैरा पोजीशन की वजह से ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। मेटा पर क्या है, ये CH3 तो प्लस I, ठीक है।
अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे पहला प्रोनाउंस्ड इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस किसमें दिखा रहा है, ए वाले पार्ट में, तो ए सबसे ज्यादा हो गया, ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में है, इसमें है और इसमें है। ये 2 हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ इंडक्टिव है, ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ इंडक्टिव है, तो कौन सा वाला ज्यादा इफेक्ट होगा, ई वाला। तो ए ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन सी, ठीक है, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ इंडक्टिव। फिर अब सारे इंडक्टिव 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 हैं, तो इसका इंडक्टिव ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली डी का इंडक्टिव ज्यादा होगा, CH2 CH3 है, यहां पर खाली CH3 है, तो डी उससे ज्यादा और F उससे ज्यादा, और आखिरी में कौन सा आएगा, B, क्योंकि B जो है वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर विद रीजंस। आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल, CHHOH CH2 प्लस, फिर यहां पर मैंने क्या किया, OH को इस मिड पोजीशन पे ले आया, तीसरे में मैंने OH हटा ही दिया, और चौथे में मैंने OH को बिल्कुल कार्बोकैटायन के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो इसमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है ABCD में। क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, देखो जो ऑक्सीजन क्या है हम जानते हैं, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, ऑक्सीजन भी, हैलोजेंस भी, हैलोजेंस आर आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं ना, ये कहते हैं कि या तो हमें कार्बोकैटायन के बिल्कुल साथ रख दो तो हम उसको स्टेबलाइज कर देंगे। कैसे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर को रेजोनेंस के थ्रू, पॉजिटिव रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देगा। तो या तो ये ऑक्सीजन और हैलोजेंस ये कहते हैं कि या तो हमें, पहली कंडीशन है, या तो हमें कार्बोकैटायन के साथ रख दो, और अगर साथ नहीं रख सकते तो जितना दूर हो सके, जितना दूर हो सके उतना दूर रख दो। क्यों, क्योंकि दूर रहने पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर दिखाएंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर दिखाएंगे तो हम जितना दूर रहेंगे कार्बोकैटायन उतना स्टेबलाइज रहेगा। भाई कार्बोकैटायन तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और हम इलेक्ट्रॉन्स लेकर उसको और डेफिशिएंट कर दें, तो हम चाहते हैं कि अगर हमको, तुम क्वेश्चन बना रहे हो और रख रहे हो, तो हमें जितना दूर रखो उतना सही है, या अगर पास रखना है तो बिल्कुल चिपका दो कार्बोकैटायन के ऊपर रख दो हमें, तब हम पॉजिटिव आर से जो है, पॉजिटिव रेजोनेंस से कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देंगे। 2 तरीके हैं हमारे पास कार्बोकैटायन को थोड़ा स्टेबलाइज रखने के। वो होता है ना, कुछ लड़कियां बोलती हैं कि हम वो बीच वाली रिलेशनशिप, तो वो नहीं रखनी है। ऑक्सीजन कह रहा है हम बीच वाली रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, या तो हमें बिल्कुल अपना साथी बना लो, या जो है हम दूर सही हैं, हम ये बीच वाली रिलेशनशिप जो है वो नहीं रखेंगे, वी आर जस्ट फ्रेंड्स वाली रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, ठीक है। या तो हम सीधा तुम्हारे साथ शादी करेंगे, या हम कुछ भी नहीं रहेंगे, हम दूर रहेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा इसका, डी, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा, उसके बाद जितना दूर होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज, डी ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो वी आर जस्ट फ्रेंड्स वाली रिलेशनशिप जो है वो ऑक्सीजन और हैलोजेंस नहीं दिखाते हैं, वो कहते हैं या तो हम बिल्कुल साथ रहेंगे या हम बिल्कुल दूर रहेंगे, ठीक है, बीच वाली कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो आ गया हमारा अगला सवाल, 4th क्वेश्चन। इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है और कुछ कॉन्सेप्ट नया है। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, कर लिया ट्राई। स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है एज ऑब्वियस, जो अभी तक चल रहा है। देखो पहले ए वाले पार्ट में क्या है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन लगा हुआ है दूर, कार्बोकैटायन के बगल में नहीं लगा हुआ, तो वो क्या करेगा, -I से खींचेगा। बी में भी फ्लोरीन जो है वो CH2 प्लस के ऊपर नहीं लगा हुआ, दूर लगा हुआ है, अब मतलब बगल वाले कार्बन पे लगा हुआ, तो ये भी -I दिखाएगा। ये क्या कर रहा है, ये फ्लोरीन जो है वो कार्बोकैटायन के ऊपर ही जाके बैठ गया। तो क्या बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में
कि रिलेशनशिप बनानी है तो बिल्कुल एकदम साथ वाली, ये बीच वाली रिलेशनशिप नहीं बनानी, ठीक है। पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को। NO2 क्या है? NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है, ठीक है। वो तो चाहे तुम इसके अंदर -I से खींचेगा और नहीं तो -R से खींचता है जब रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। तो अभी तो इंडक्टिव इफेक्ट ही दिखा रहा है तो -I से खींचेगा, और ये तो सिंपल है, ठीक है। इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, ये खाली अगर तुम कह दो तो पॉजिटिव I, ठीक है। तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा इसका? सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबलाइज होगा? रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है C, ठीक है। उसके बाद क्या? ये -I है, ये -I है, ये -I है, ये क्या? पॉजिटिव I, तो C ग्रेटर देन E, ठीक है। अब माइनस में देखना है हमें कौन सा ज्यादा जो है, मतलब कम जो होगा, जो सबसे ज्यादा कम डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो हमने देखा है, हमें ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे ज्यादा जो NO2 और फ्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो NO2 खींचेगा। ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा NH3+ खींचता है, फिर NO2, फिर जो है वो सल्फेट, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, और फिर उसके बाद हैलोजेंस। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा खींचेगा? NO2। और यहाँ पर A और B में कौन ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है? B ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है क्योंकि ज्यादा खींच रहा है पास आके, ये दूर से कम खींचेगा। तो C ग्रेटर देन E ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D। D जो है वो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड है C, फिर E, फिर A, फिर B, फिर D, ठीक है। ये जो है ऑर्डर बनता है इसका। आगे देखते हैं। तो हमारे लेक्चर का 5वां और आखिरी सवाल, बेंजाइल कार्बोकैटायन है सारे, और उस पे पैरा पोजीशन पे OH, OCH3, NH2, फ्लोरीन, ठीक है। इसको वो मत समझ लेना, F मत समझ लेना, ABCD यहाँ पे वैसे लिखे हुए हैं। यह फ्लोरीन अटैच्ड और NO2, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, जो कि हम बताते चले जा रहे हैं पिछले 4 क्वेश्चनों से। क्या होगा यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर? इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो कार्बन आयन वाले में भी करवाया था मैंने। तो देखो, OH पॉजिटिव रेजोनेंस से देगा, +R इसका, OCH3 भी देगा, कम दे पाएगा क्योंकि CH3 जो है वो इतना देने नहीं देगा, बट देगा तो सही, पार्शियल रेजोनेंस तो दिखाएगा, ठीक है। पार्शियल रेजोनेंस तो दिखाएगा प्लस वाली, ठीक है। NH2 भी देगा +R, फ्लोरीन भी देगा, क्योंकि क्या कहा था कि ये अब कुछ लोग कहेंगे कि ये जो है फ्लोरीन जो है ये दे कैसा रहा, ये तो CH2+ के दूर है। अरे यार, ये यहाँ पर एक्सटेंडेड रेजोनेंस है ना, यहाँ पर रेजोनेंस तो कर पा रहा है ना ये एक्सटेंडेड तरीके से। हाँ बिल्कुल एकदम ऊपर अटैच, इसके पास अटैच नहीं है, बट कॉन्जुगेशन में तो है ना। यहाँ से ये रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो रेजोनेंस तो कर पा रहा है ना, ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस तो है ना, ये भी तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस ही हो रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव रेजोनेंस, ये क्या है? माइनस रेजोनेंस, नेगेटिव रेजोनेंस। कैसे? ये देखो यहाँ पर अगर इसको मैं खोलूं, NO2 ऐसे दिखेगा, और ये जो होगा स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ऐसे, और ये NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो नेगेटिव रेजोनेंस दिखाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यहाँ से रेजोनेंस से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। यहाँ से रेजोनेंस को ऐसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिव रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? A, B और C और D में देखना है। तो हम इतना तो जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ये ग्रुप ज्यादा देंगे, हेलोजन जो है वो कम देगा। अब मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो इन सब में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सबसे ज्यादा देगा। भाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन। बट जो OH ग्रुप होता है वो ज्यादा दे पाता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर जो होता है वो सही तरीके से इसके अंदर एक्सटेंड कर पाता है ये। तो क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? C, NH2 जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ज्यादा अच्छे तरीके से पॉजिटिव रेजोनेंस दिखाएगा। C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D, ठीक है, ग्रेटर देन E। E तो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस वजह से सबसे लास्ट हो गया। इन सब में क्या
रीजंस है, मैंने बताया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा पॉजिटिव रेजोनेंस दिखाएगा, तो सी ग्रेटर देन ए हो गया, और ए ग्रेटर देन बी होता है क्योंकि ये जो O के साथ CH3 होता है ये पार्शियल रेजोनेंस करता है, फुल रेजोनेंस नहीं कर पाता, और D जो है फ्लोरीन है तो वो भी रेजोनेंस दिखा रहा है लेकिन इन सबसे कम दिखाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी तो है फ्लोरीन का। तो C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D ग्रेटर देन E, ये हमारा ऑर्डर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये हमने सीखे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं कि अगर वो तुमसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे या स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, 99.99% केसेस में मैंने क्या बताया था, खाली पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाले केस को छोड़कर सब में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे सेम होता है। तो यहां पर हमारी कार्बोकैटायन की कहानी जो है वो समाप्त हो गई है। इसके बाद एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, ठीक है, ये वाली कहानी लेके आएंगे। आज की कहानी में बस इतना ही था, तो समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।